गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई लोगों जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 मैच खेला जाएगा, यानी कि 5 T20 मैचेस की सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। और ये कोई मामूली सीरीज नहीं है, इसको आप जस्ट अनदर सीरीज नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर के भारतीय टीम की तैयारी कितनी पुख्ता है, कितनी मजबूती से हम 2024 में जीते हुए अपने वर्ल्ड कप को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे, वो आज से आपको तस्वीरें बिल्कुल दिखनी साफ हो जाएंगी। सूर्य कुमार यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ईशान किशन जो है वो आज खेलेंगे, यानी कि 3 नंबर पर वो बैटिंग करेंगे। श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे, लेकिन मैच से पहले दोनों टीमों के बीच में हुई है भयंकर लड़ाई। एक तरफ सूर्य कुमार यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ है मिचेल सेंटनर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दोनों ने एक दूसरे को काटने का काम किया। यानी कि मैच से पहले जो वाक युद्ध जिसको कहते हैं, शब्दों की लड़ाई जिसको कहते हैं, वो छिड़ चुकी है समय इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। डेरिल मिचेल ने ओडीआई फॉर्मेट में कमाल की बैटिंग की थी भारत के खिलाफ में, और उन्हीं का नाम लेकर के मिचेल सेंटनर ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि डेरिल मिचेल उसी तरीके से भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करेंगे जैसे कि उन्होंने ओडीआई सीरीज में की थी, और हम सीरीज जीते हैं। साथ ही मिचेल सेंटनर ने यह भी कह दिया भाई लोगों कि टेस्ट मैच हम जीते हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज हमने भारत को हराया है, ओडीआई सीरीज में हमने भारतीय टीम को हराया है। अब बारी T20 सीरीज की है, यानी कि वो तो दावा ठोक रहे हैं कि भाई टेस्ट में 3-0, ओडीआई में 2-1, यहां पर भी हम हराने के लिए आए हैं। यानी कि T20 में वर्ल्ड कप से पहले अगर भारतीय टीम को हार मिलती है तो ये फिर हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया बेहतर करे। सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखो भाई, आज नागपुर में मैच है भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, और यहां पर आपको समझना होगा कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें 2 कॉम्बिनेशन में आपको बना करके दूंगा। हालांकि आप खुद डिसाइड करना कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रिंकू की क्या एंट्री होगी, या फिर राणा जी खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, क्या उनको फिर से बाहर कर दिया जाएगा? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। ओपनिंग स्लॉट को लेकर के ज्यादा कुछ आपके पास में कोई कंफ्यूजन है नहीं। आपके पास में संजू सैमसन है, आपके पास में अभिषेक शर्मा है, और अब आप बैक टू द बेसिक जिसको आप कहते हैं उसी पर आप गए हैं अचानक ही, क्योंकि अब तक आपने शुभमन गिल को बैक किया, फिर लगा कि शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे T20 फॉर्मेट में, नहीं वो एक्सप्लोसिव इनिंग खेल पाएंगे, तो आपने कहा कि चलो हम लेकर के आते हैं भाई साहब दोबारा संजू सैमसन को ओपनिंग में। और उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी बाय द वे अहमदाबाद में, और दोनों ने मिलकर के, यानी कि संजू और अभिषेक ने मिलकर के भारतीय टीम को फायरी स्टार्ट दी, और हमने 200 से ज्यादा रन ठोक दिए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। तो ये खासियत है संजू और अभिषेक की, जब भी मारेंगे दोनों बहुत तेज गति से रन बनाते हैं। तो ये दोनों तो आपके ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव ने कह दिया है कि ईशान किशन ही खेलेंगे। तिलक वर्मा नहीं है तो ईशान किशन को 3 नंबर पर खिलाया जाएगा, ये कप्तान का स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4 नंबर पर कप्तान खुद खेलेंगे, उतरेंगे तो जरूर, लेकिन रन भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है सूर्य कुमार यादव के द्वारा। अब 5 नंबर पर भाई लोगों यहां पर पेच है, या तो आप 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या को खिलाइए, आप समझ रहे, मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या को खिलाइए, या 5 नंबर पर आप रिंकू को भी लेकर के आ सकते हैं। अब यहां पर ट्रिक क्या है कि अगर 5 नंबर पर रिंकू खेलते हैं, 6 नंबर पर हार्दिक खेलते हैं, 7 पर शिवम दुबे खेलते हैं, तो 8 पर अक्षर पटेल आएंगे, ठीक है। 9 नंबर पर फिर आप जसप्रीत बुमराह को लेकर के आ जाएंगे, 10 नंबर पर आप फिर अर्शदीप को लेकर के आ जाएंगे, 11 नंबर पर आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर के आ जाएंगे। यहां पर फिर राणा जी का पत्ता कट जाएगा। और इस अगर आप फॉर्मेशन को देखेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इसके अलावा ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह 5 नंबर पर, 6 पर हार्दिक, 7 पर शिवम, 8 पर अक्षर,
उसके बाद 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर आपके अर्शदीप सिंह और 11 पर वरुण चक्रवर्ती। यानी कि 3 जो मेन आपके गेंदबाज हैं, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, इनसे आप कराएंगे 12 ओवर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में जो 8 ओवर बचते हैं उसके लिए आपके पास में होंगे हार्दिक पांड्या, उसके लिए आपके पास में होंगे शिवम दुबे और उसके लिए आपके पास में होंगे अक्षर पटेल। यानी कि 3 गेंदबाज से आपको 8 ओवर करानी है और मुझे लगता है कि ये कंट्रोल में रहेगा मामला। अक्षर पटेल 4 ओवर डालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये है जहां पर कि आपने रिंकू सिंह को खिला लिया अपने फॉर्मेशन में और अपनी बैटिंग को और डीप कर दिया आपने। 8 नंबर तक आपके पास में बैट्समैन होंगे, अक्षर पटेल 8 नंबर पर उतरेंगे और बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग यूनिट भारतीय टीम की नजर आ रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इस फॉर्मेशन में नजर आएगी। दूसरी फॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप यह कर सकते हैं कि अगर रिंकू को आप नहीं खिलाते हैं, ठीक है, तो आपके पास में जो बैटिंग लाइनअप होगी वो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन 3 पर, 4 पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर आप खिला लीजिए शिवम को, 7 पर खिला लीजिए अक्षर को, फिर 8 पर आप लेकर के आ सकते हैं हर्षित राणा को जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो कर ही लेते हैं। तो 8 पर अगर हार्दिक वो खेलते हैं हर्षित राणा तो 9, 10, 11 पर आपके पास में वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे, इसके अलावा आपके पास में जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे और इसके अलावा आपके पास में अर्शदीप सिंह हो जाएंगे। लेकिन ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में मतलब ये जो है तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या 4थे तेज गेंदबाज हो जाएंगे, शिवम दुबे 5वें तेज गेंदबाज हो जाएंगे। लेकिन 2 स्पिनर भी आपके पास में होंगे, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, इस कॉम्बिनेशन में भी। ये अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि रिंकू को खिलाना है या हर्षित राणा को लेकर के आना है। रिंकू प्योर बैटिंग करते हैं, बेहतरीन फील्डर हैं, एक तरीके से वो भी आपके लिए ऑलराउंडर ही हैं, लेकिन हर्षित राणा को खिलाएंगे तो वो भी 4 ओवर की गारंटी आपको देते हैं। इस बीच में आपने एक नोटिस की होगी कि कुलदीप यादव का नाम नहीं आया है भाई लोगों, और उसके पीछे रीजन ये है कि कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट में अच्छा रहा नहीं है। अगर आप कुलदीप यादव को खिलाना चाहते हैं तो फिर ना तो आपको वरुण चक्रवर्ती मिलेंगे, ना तो आपको रिंकू सिंह मिलेंगे और ना ही आपको हर्षित राणा मिलेंगे। आपको अगर पहले कॉम्बिनेशन में जाएंगे और रिंकू को हटाते हो तो आप लेकर के आ जाओगे वरुण चक्रवर्ती को जो कि प्योर गेंदबाज, कुलदीप यादव को जो कि प्योर गेंदबाज है। अगर दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें जहां पर रिंकू को हटा करके हमने हर्षित को खिलाया है और वहां पर अगर आप फिट करना चाहते हो वरुण चक्रवर्ती को तो फिर हर्षित को हटा करके आप कुलदीप यादव को लेकर के आओगे। तो ऐसे में मामला जो है ना वो इस समय फिट बैठता नहीं है कुलदीप यादव के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। संजू सैमसन, इसके अलावा होंगे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह होपफुली खेलना चाहिए। इसके अलावा 6 नंबर पर हार्दिक, 7 पर शिवम दुबे, 8 पर अक्षर पटेल, 9 पर आपके जसप्रीत बुमराह, 10 पर आपके लिए अर्शदीप सिंह और 11 पर आपके लिए खेलेंगे वरुण चक्रवर्ती। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। बैटिंग में डेप्थ है, गेंदबाजी भी अच्छी है। या फिर आप रिंकू को बाहर करके आप हर्षित राणा को टीम में लेकर के आ सकते हो, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। बाकी आप लोग का क्या है कहना प्लेइंग 11 के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।